अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं शकील फ्रॉम सिटी ऑफ मिसिसागा ओंटारियो कनाडा से। आज जो है यहाँ पे सैटरडे की इवनिंग है। इस वक्त शाम के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और मैं जो इस वक्त किसी काम के सिलसिले में निकला था। मैं अपने स्टोरेज वेयरहाउस आया था तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कम अज़ कम एटलीस्ट एक वीकेंड के ऊपर जो है ना वो कोई छोटा सा एक व्लॉग बनाऊँ फेस टू फेस। तो यहाँ पे जो है सिटी ऑफ मिसिसागा ओंटारियो कनाडा के अंदर हीट अलर्ट आया हुआ था लास्ट वीक। आज सैटरडे हो गया है तो काफ़ी गर्मी गुजरी यहाँ पे। तकरीबन -43 डिग्री फील्स लाइक के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर रहा है। लेकिन ये कि उसके साथ साथ यहाँ पे बारिशें भी काफ़ी हुई हैं। आज भी बारिश हुई है और मुस्तकिल मतलब बारिशें यहाँ पे चल रही हैं इस वक्त। तो विच इज़ गुड। बारिश होती है तो थोड़ी ग्रीनरी में इजाफा होता है और यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह ठीक हो जाता है। तो बाकी ये कि मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, छोटी छोटी वीडियोस, कभी कोई लॉन्ग वीडियोस, कभी आपसे बात करने के लिए। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, थोड़ा सपोर्ट करें। मेरा फेसबुक पे भी अकाउंट है यही और मेरा यूट्यूब पे भी यही है, टिकटॉक पे भी यही है, इंस्टाग्राम पे भी यही है। तो आपकी सपोर्ट मुझे मिल रही है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कि फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। कोई कमेंट्स वगैरह हैं आपके तो वो भी प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें किस तरीके की जो है आपको वीडियोस देखनी है। और मेरी बेसिकली जो है जो वीडियोस होती हैं वो ज़्यादातर कनाडा में वर्किंग के मुतालिक से होती हैं। तो यहाँ पे जो आजकल जो इस वक्त हालात चल रहे हैं वो जॉब के हवाले से काफ़ी क्राइसिस हैं इस वक्त यहाँ पे। क्योंकि मेरा जो है वो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, ट्रकिंग से, ट्रांसपोर्टेशन से और बाय सेल के बिज़नेस से। तो मुझे जो है काफ़ी यहाँ की इस वक्त इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे इस वक्त हालात चल रहे हैं जॉब्स के हवाले से वो कोई इतने अच्छे नहीं है। टेक्निकली काइंड ऑफ रिसेशन आया हुआ है इस वक्त यहाँ पे और लोग जो हैं वो जॉब्स ढूंढ रहे हैं यहाँ पे और कम से कम वेजेस पे काम करने पे भी तैयार हैं। लेकिन ये कि इस वक्त जो है ना वो जॉब्स का जो मामला है ना वो इतने अच्छे नहीं है कनाडा के अंदर। कनाडा में क्या सब पूरी दुनिया में ही मतलब मामला जो है ना वो इतने कोई अच्छे नहीं चल रहे इस वक्त यहाँ पे। तो दैट्स व्हाई कनाडा इज़ पार्ट ऑफ द रिसेशन आल्सो। यहाँ पे ये कि महंगाई के भी हालात काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और कोई भी जैसे अगर न्यू कमर आते हैं उनको अगर अपार्टमेंट चाहिए तो अपार्टमेंट की जो किराया है वो आसमान से बातें कर रहा है इस वक्त। तो मेरा तो ये एडवाइस है किसी का भी अगर कोई यहाँ वीज़ा लगाए तो ज़रूर आए, लेकिन बाहर आए तो अकेले आएँ। पहले आके यहाँ पे अपने हालात वगैरह देखें, उसके बाद जो है ना वो अपनी फैमिली वगैरह अगर आपने कोई स्पॉन्सर करने बुलाना है तो उसके बाद उनको बुलाएं। क्योंकि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसके अंदर सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे काफ़ी तादाद जो है ना वो इस वक्त ऑल ओवर द कनाडा आ चुकी है, इमिग्रेंट्स की, विजिटर्स की और स्टूडेंट्स की आ चुकी है। तो मतलब उसकी वजह से ना वो जॉब्स का मामला जो है ना वो इतने अच्छे नहीं है। हर आदमी जो बस जॉब ढूंढने के चक्कर में लगा हुआ है और जिसकी जॉब है तो वो उसको ये ख़तरा है कि मेरी जॉब ना चली जाए। महंगाई का ये हालत है कि मतलब काफ़ी ग्रॉसरी वगैरह सब महंगी हुई है इस वक्त। गैस की प्राइसेस हैं, रेंट की प्राइसेस हैं, आपका घर लिया हुआ मॉर्गेज है उसकी, उसके अलावा जो है ना वो और भी मामलात हैं सारे। तो बच्चों की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, खाना पीना है, आपकी गाड़ी है, उसकी मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, यू नेम इट। सो एक्सपेंसेस वगैरह जो है ना वो काफ़ी हाई रॉकेट पहुंच चुके हैं इस वक्त रॉकेट स्काई के ऊपर। तो ये वीकेंड चल रहा है इस वक्त। तो आपने देखा होगा इस वक्त जो है ना वो रोडों पे कोई इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं जिस एरिया में इस वक्त हूँ ये जो है ना ये कमर्शियल एरिया है सारा। तो अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है वो लोग भी नज़र आएंगे। लेकिन चूंकि ये कमर्शियल एरिया है तो इस वजह से आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे लोगों का फ़्लो वगैरह नहीं नज़र आ रहा हो। तो अगेन इस वक्त के जो मामला चल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं लिविंग के हवाले से, जॉब्स के हवाले से। लेकिन ये कि हाँ बस ये कि जो यहाँ पे आता है तो भाई वो अपना फिर नसीब लेके आता है। मेहनत करें, मेहनत के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। अब मैं जब यहाँ पर आया था तो
ऑलमोस्ट 20 साल पहले। तो मतलब उसके बाद से मतलब फिर सब मेहनत ही की है यहाँ पे, अभी भी कर रहे हैं, आप देखते होंगे मेरी वीडियोस के अंदर। तो मैं जो हूँ बहुत सेल्फ मेड टाइप का इंसान हूँ, और यहाँ पे मतलब सारा ही तकरीबन ऐसे ही होता है यहाँ पे, मतलब आपको मेहनत तो करनी पड़ती है यहाँ पे। तो बहुत से लोगों ने मुझे बोला है कि जी इमिग्रेशन बेस पे कोई टिप्स वगैरह दें। तो देखिए मैं इसका कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल मैं थोड़ी स्टडी करूँगा और उसके बाद जो है ना वो अगर आपको कोई मैं टिप वगैरह दे सका तो मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगा उसको, क्योंकि मैं किसी को जो है कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता जिसकी वजह से वो कोई परेशान हो और फिर मुझे जो है कोई वो कहे कि भाई देखो ये लोग किस तरीके से गलत गाइड करते हैं। बहरहाल जो भी यहाँ पे आना चाहता है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है cic.gc.ca। मैं अभी इसका आप ये देख भी लीजिएगा उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कनाडा में विज़िट के मुतालिक, कनाडा में वर्क के मुतालिक, कनाडा में इमिग्रेशन के मुतालिक, अगर आपके पेरेंट्स को बुलाना है उनके मुतालिक, मतलब हर चीज़ की यहाँ पे सही है। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, किसी ब्रोकर किसी एजेंट को आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप खुद मतलब उसको देख सकते हैं, इतना कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा वो नहीं है। नहीं आती तो किसी की हेल्प ले सकते हैं। तो बाकी ये कि ये डन और ये एजेंटों वगैरह के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपको इसमें मिलना कुछ भी नहीं है। और ऐसा अभी मेरे किसी ने एक मैसेज किया था मुझे कि भाई 1.5 करोड़ के अंदर जो है ना ये मिल रहा है, ये वीज़ा मिल रहा है, वो वीज़ा मिल रहा है। देखें पैसे देखिए आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा। और फ़र्ज़ कर लें अगर आप पैसा दे भी देते हैं, इतना पैसा देने का आप यहाँ पर हैं और आपको कोई स्टेटस नहीं है, जॉब नहीं मिला आपको, तो आप क्या करेंगे। मतलब यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे जब आपके पास जॉब नहीं होता बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बड़े मामला जो है ना वो अजीब हो जाते हैं कि आदमी जो है ना पता नहीं क्या कुछ करने को सोचता है कि मैं क्या कर लूँ। क्योंकि देखें यहाँ पे आपके पास फैमिली की सपोर्ट नहीं होती है, आपके दोस्त रिश्तेदार नहीं होते हैं। और कभी ऐसा होता है ना कि अपने किसी अभी मैं डिप्रेशन में आता हूँ तो कभी मैं अपने दोस्त को कॉल कर लेता हूँ, अपनी वालदा को कॉल कर लेता हूँ, तो इस तरीके से थोड़ी मॉरल सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन जो यहाँ पर है और अगर कोई भी नहीं है तो फिर वो जो है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएगा। तो अगर आना है तो भाई इस तरीके से आएंगे ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो और जो आपके पीछे लोग हैं उनको भी कोई परेशानी ना हो। तो ये था छोटा सा वीडियो। अगेन चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी वीडियोस बहुत सिंपल होती हैं, मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई एडिट नहीं करता उसको, और मैं बहुत ज़्यादा कोई वीडियो एडिटर यूज़ नहीं करता। मेरे पास जितना टाइम होता है उस हिसाब से मैं उसको बनाता हूँ, उसको कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी वीडियोस बनाऊँ। उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं कुछ चीज़ें मैंने बाय की है, मैंने ब्लूटूथ लिया है दूसरा, ताकि उसमें आवाज़ की क्वालिटी अच्छी हो। आप बताइएगा ज़रूर कि कोई अगर फ़ीडबैक हो तो आप मुझे अगर दे सकें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर। अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। शकील फ्रॉम सिटी ऑफ मिसिसागा, ओंटारियो, कनाडा से। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय।